और रूसी कब्जे के बाद भी सोलेडर में जंग जारी है। यह अहम खबर देखिए, यूक्रेनी सोल्जर्स रूसी ठिकानों पर बरसा रहे हैं बारूद। सोलेडर में रूसी सैनिकों पर बहुत बड़ा अटैक। यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड ने किया हमला। एक ही हमले में रूस के 20 से ज्यादा सैनिकों की मौत। और इन प्राण घातक खबरों के बीच अहम खबर भी देखिए, बाखमुत में भी यूक्रेन का करारा प्रहार। बिल्डिंग में छिपे रूसी सैनिकों पर अटैक। यूक्रेन की आर्टिलरी फोर्स का रूसी सेना पर अटैक। हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और यूक्रेन जंग के बीच डोनबास पहुंचे रूसी रक्षा मंत्री शोइगु। सर्गेई शोइगु बोले मार्च तक डोनबास चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन। सोलेडर की जीत के बाद सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंचे शोइगु। कमांडर से ली यूक्रेनी अटैक की पूरी जानकारी। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु बोले मार्च तक डोनबास चाहिए। और पोलैंड के पीएम माटुस मोराविकी की बड़ी चेतावनी। यूक्रेन जंग का अगर अंजाम यह हुआ कि यूक्रेन जंग हारा तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय, मोराविकी ने कहा। नेटो को यूक्रेन को हार से बचाना चाहिए, मोराविकी का बयान। नेटो को कीव को और खतरनाक हथियार देने चाहिए, मोराविकी ने कहा। यूक्रेन यूरोप की रक्षा के लिए भी लड़ रहा है, मोराविकी ने कहा। और अब आप देखिए पोलैंड का यह स्टेटमेंट, पोलैंड का यह कहना कि अगर यूक्रेन हारा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। नेटो को और खतरनाक हथियार देने चाहिए यूक्रेन को। यूक्रेन केवल अपनी लड़ाई नहीं, पूरे यूरोप की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है पोलैंड की तरफ से। इस जंक्शन में यह स्टेटमेंट असल में क्या कहता है, जरा वो भी समझते हैं। कैप्टन आलोक बंसल, देखिए ये बहुत जरूरी बात है कि पोलैंड जो है हमेशा ये समझता है कि अगर यूक्रेन पे हमला रूस का सफल हो गया तो उसके बाद पोलैंड पूर्वी यूरोप और पूरे यूरोप की ओर खतरा है। और पोलैंड हमेशा से अगर आप देखें तो यूक्रेन की सहायता करने वालों में सबसे अग्रणी रहा है। पोलैंड की कोशिश है कि विश्व जनमत जो है रूस के खिलाफ इकट्ठा हो जाए, विशेषकर पश्चिमी यूरोप के देश जो हैं पूरी सहायता करें यूक्रेन की, क्योंकि उसका ये मानना है कि यूक्रेन एक बार धराशायी हो गया तो अगला हमला पोलैंड पर ही होगा। नहीं, जितने लोग ये वेस्ट का पूरा ब्लॉक जो असल में यूक्रेन के साथ खड़ा होने का दावा कर रहा है, खड़ा होता हुआ दिखाई देना चाहता है वो पूरी दुनिया के सामने, क्या उसके अंदर भी देशों के बीच में होड़ लगी हुई है? कौन ज्यादा यूक्रेन के साथ? इसीलिए हम कई बार यूनाइटेड किंगडम को देखते हैं इसमें ज्यादा उछाल मारते हुए। कई बार ये स्टेटमेंट जैसा पोलैंड की तरफ से आया, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इंफॉर्मेशन, इसका इलैबोरेशन जरा देखना चाहिए। आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे डिफेंस एडिटर, उनके साथ भी चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले कि उनके पास जाऊं, जरा देखिए क्या कहा गया है और उसका मतलब क्या है। माटुस मोराविकी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बता रहे हैं। उनका कहना यह है कि या तो इस जंग का नतीजा यह होना चाहिए कि रूस हारे, और अगर ऐसा नहीं होता, यूक्रेन हारता है, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तय है। उधर रूस पहले यह कह चुका है कि जिस दुनिया में रूस नहीं, रूस का अस्तित्व नहीं, रूस का प्राइड नहीं, उस दुनिया का क्या काम, उसको मिटा ही देना चाहिए। मतलब वहां न्यूक्लियर की बात की जाती है। तो फिर इधर देखिए दोनों ही तरफ से इन दावों के बीच में हकीकत क्या है। यूक्रेन को हथियार देकर और मजबूत करना होगा, यह कहा जा रहा है पोलैंड की तरफ से। यूक्रेन की लड़ाई यूरोप की सुरक्षा के लिए भी है। ये किसको बताना चाह रहे हैं? टारगेट ऑडियंस कौन है जिसको ये मैसेज देना चाहते हैं? खास बात इससे जुड़ी हुई समझिए, नेटो चीफ ने भी घातक हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की अपील की थी। नेटो मतलब अमेरिका के इशारे में चलने वाला यह पूरा ऑर्गेनाइजेशन असल में किसको संकेत देना चाहता है, किसको और खतरनाक हथियार देने? नेटो की यह बात उसको मंच पर आकर यूं क्यों कहनी पड़ रही है, जो शायद वो इंटरनल सर्कुलेशन के लिए होनी चाहिए? क्यों ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? मुकेश कौशिक साहब, आपके पास भी आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा कितना। संकेत नंबर 1, सोलेडर में जीत से रूस के हौसले बुलंद हैं। यूक्रेन के सहयोगी रेडार पर होंगे, पूरे यूक्रेन पर कब्जा, यह पुतिन का मकसद है। हालांकि अभी आपने देखा बात की जा रही है डोनबास की। यूक्रेन के बाद पूरा यूरोप निशाने पर है। यह कहा जा रहा है कि असल में तो हम गेट पर खड़े हुए हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पूरा यूरोप खतरे में है। क्या यूरोप इसको इसी तरीके से परसीव करता है? जरा देखिए,
युद्ध भड़काने वालों से, प्राण घातक हम क्यों कह रहे हैं जरा देखिए, यूक्रेन को हथियार देने वालों से, रूस में आर्थिक तबाही के जिम्मेदारों से और रूस को तोड़ने की साजिश रचने वालों से पुतिन बदला ले सकते हैं। तो पुतिन का माइंडसेट आप सब जानते हैं, पुतिन किस तरीके से सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा जहां यह कहा जा रहा है, कुछ एक कंट्रीज उसमें आगे आकर यह दावा कर रही हैं कि जितनी मदद अभी मिली है वो कम है, हमको और मदद देनी चाहिए। जर्मनी में वहां की डिफेंस मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाता है कि यूक्रेन को जिस तरीके की मदद देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, और इस्तीफा लेते कौन है? ओलाफ शोल्ज। अब सवाल यह है कि एक देश में रक्षा मंत्री क्या ओलाफ शोल्ज से बाहर जा सकती थी? और अगर ऐसा नहीं है तो यह दिखावा क्यों? असल में क्या यहां मैसेजिंग भी खेला जा रहा है? यह भी समझने की कोशिश करते हैं। मुकेश सर। देखिए दिनेश, मुझे लगता है कि जितना सेनाएं युद्ध के मैदान में लड़ती हैं उससे ज्यादा जो इनके लीडर्स हैं उनके बयानों का जो युद्ध है, जो साइकोलॉजिकल वारफेयर है, वो वेस्ट की दुनिया से अच्छा कोई साइकोलॉजिकल वार छेड़ने में कोई उनसे आगे नहीं हो सकता, क्योंकि पुतिन ने कभी मीडिया पर गौर ही नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ जमीनी युद्ध पर ध्यान दिया है। और ये जो निप्रो पर हमला हुआ है, वो जो यूक्रेन के दूसरे बड़े शहरों पर, चाहे वो खार्किव हो, कीव हो या सियानास्ते हो, इन सब पर एक व्यापक लड़ाई का जो उनका मॉडल है वो सामने आने वाला है। राइट। आपको याद होगा कि 24 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ था पिछले साल, और अगले 20-30 दिन बाद उसका 1 साल पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, यूक्रेन पर इस युद्ध को परिणति पर ले जाने के लिए पुतिन का पूरी कोशिश है कि सूरत में यूक्रेन बगैर दूसरे देशों के प्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट के, जाहिर है इस रूस को हराने की हद तक तो यूक्रेन नहीं जा सकता, ये किसी को भी अभी दिखाई दे रहा है। तो अगर यूक्रेन जंग हारता है तो इसमें थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, और असल में वो पूरे यूरोप की लड़ाई लड़ रहा है। इस तरह के स्टेटमेंट देकर आशीष, मैं बहुत जल्दी से आपसे समझना चाहता हूं, क्या विद इन दिस ब्लॉक, जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं, इसके अंदर भी होड़ मची हुई है क्या? बिल्कुल होड़ मची है, लेकिन सबकी वजहें अलग हैं। जो आपको यूक्रेन से सटे हुए देश हैं, चाहे वो आपको पोलैंड हो या फिर बाकी देश, उन्हें इस तरह से डर लगता है कि अगला निशाना उनका होगा। वो बहुत ज्यादा हाइप करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आज नहीं शोर मचाएंगे तो इफ एंड व्हेन अगर वो होगा तब फिर उनके साथ में कौन खड़ा होगा? दूसरा, बाकी जो देश दूर हैं जिनके पास बॉर्डर नहीं है यूक्रेन का, वो तो अपनी अपनी वजहों से आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो या फिर पॉलिटिकल रीजंस। यूके ने 3, जिसने सबसे ज्यादा शोर मचाया पिछले कुछ महीनों में, 3 प्राइम मिनिस्टर बदलते हुए देख लिए हैं। नेटो ये कहता है आशीष की और ज्यादा घातक हथियार देने चाहिए, वो किसको एड्रेस कर रहा है? ये इंटरनल सर्कुलेशन के लिए होने अस्तित्व ही उसी पर है, एंटी रशिया ब्लॉक पर ही नेटो का अस्तित्व है। अगर नेटो ये नहीं कहेगा तो फिर कौन कहेगा? नेटो का पूरा अस्तित्व केवल और केवल रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए बना हुआ है। अगर वो आज नहीं ये शोर मचाएंगे तो उन्हें सामान और पैसे कहां से मिलेंगे? बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।